discussed the DEPA pump also in the last lecture. Yes, sir. We now come to the gear pump. You open the diaphragm now? Yes. Rubber diaphragm. Shallow diaphragm. Two-way acting. Wait a minute. Okay, ठीक है. Good. Okay, the second question that comes is with regards to the gear pump, rotary pumps, under positive displacement pump. So positive displacement pump, a fixed amount of fluid is encapsulated मतलब enclosed, and is pushed to the pressure side of the pump. That is one part of the definition. This is a gear pump, this is the housing. ये मेन ड्राइव शाफ्ट आ रही है, ये ड्राइव शाफ्ट आई अंदर, इस पुश के थ्रू गई विच एक्ट्स लाइक अ बेयरिंग. इसके बाद आया ये गियर, ब्लू गियर, फिर पुश आएगा और इसकी शाफ्ट इस पुश के अंदर चले जाएगी. नाउ दिस शाफ्ट हैज टू बी अटैच्ड टू दिस गियर, अदरवाइज द गियर विल नॉट रोटेट. की डाल देंगे बीच में, आई टोल्ड यू व्हाट इज अ की, दे विल बी अटैच्ड एंड दिस गियर विल रोटेट. इसके नीचे फिर पुश है, ये छोटी सी शाफ्ट है, ये गियर है, फिर पुश है, दैट्स इट. दिस इज द ड्रिवन गियर. ये ड्राइव है, ये ड्रिवन है. ये घूमेगा तो ये घूमेगा. अब इसमें की जरूरत है या नहीं है? नहीं, because it is connected. अगर नहीं है तो वेयर कहाँ पे होगी? Gears पे. शाफ्ट अगर गियर के अंदर पूरा डैमेज हो गया, मच मोर एक्सपेंसिव टू रिपेयर दैट. तो शाफ्ट को हम की लगाएंगे, बुशेस चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से, सस्ता है बुशेस को चेंज करना. सो द बुशेस विल बी द वन व्हिच विल गेट डैमेज, नॉट द गियर इटसेल्फ. सो की दोनों में लगेगी. बात समझ आई नहीं आई? सर हाउ डू वी डिसाइड कि कहाँ बुश लगाए, कहाँ बेयरिंग लगाए? ये बुश है, ये बुश है. नहीं मतलब लेट्स से कहीं कहीं बुश लगा होता है. Okay, that depends upon how much friction you can tolerate. First thing, bush में आपकी lubrication किस टाइप की है? What type of lubrication do you have on a bush? Most of the time it is dry lubrication. थोड़ा सा इसमें grease डाल दिया and that's it. दूसरे केस में आपका जो shell bearing आ जाता है वो अलग चीज़ है. ये सिर्फ bush है, brass का bush है. The shaft is moving in that way. The gap is very very finite, very small, and एक बार ग्रीस डाल दी वो चलती रहती है. द लाइफ इज लेस. मिक्सीज वगैरह में आप देखोगे कि बुश डला होता है, जो जितने भी आपके वो रोटरी ब्लेड्स हैं सब बुश के थ्रू ही है. फिर बुश चेंज करवाने जाते हो आप लोग, आप एवरी ईयरली यू नॉर्मली गो टू बुश चेंज नीचे से नहीं कर रहा होता है. बट अब बुश दो काम कर रहा है, एक तो लिक्विड को भी आने से रोक रहा है और दूसरा बेयरिंग का लोकेशन हो गया. जबकि सिर्फ बेयरिंग होता तो आपको सील चाहिए होती है, तो इसमें सील की जरूरत नहीं है. सो आप दोनों में गियर दे देंगे. ये इनलेट है. अगर ये इनलेट है इसका मतलब ये रेड डॉट इनलेट हो गया. गियर जब अंदर जाएंगे तो ये रेड, ये जो पैसेज है वो यहाँ पे आके आएगा, और ये जो व्हाइट दिख रहा है इधर, ये है आउटलेट, ऑपोजिट साइड से आउट. कंस्ट्रक्शन समझ गए? अब मुझे बताओ, अगर ये गियर पंप है, ये डिस्चार्ज है,
ये सक्शन है, ये लिक्विड है। तो मुझे बताओ लिक्विड विल गो फ्रॉम ए टू बी वाया सी और डी और ई। यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा। आप बताइए पहले, और जो बताओगे उसके साथ डायरेक्शन और रोटेशन भी बता देना मेरे को। इसको कह लो मेन ड्राइव गियर। चलिए नेक्स्ट। ओके, हु वुड लाइक टू आंसर द क्वेश्चन? रोटेशन clockwise एक clockwise, inward Anti-clockwise. you agree with that? Yes. You agree with that? Anybody with a different answer? Why not through C? कम जाएगा, The space is not there. कम जाएगा कंपैरेटिव। Anybody else? जाएगा ही नहीं। स्पेस नहीं है, कम जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन। ये ब्लू वाला गियर आ रहा है, ये टीथ है। नीचे पिंक वाला गियर है, इसके ये टीथ है। ये यूं मैश कर रहे हैं। अगर इसका क्रॉस सेक्शन काटूं तो ये यूं आ रहा है। कहाँ पे है जगह बीच में? Where is the space between the gears? ये गियर यूं जा रहा है, ये गियर यूं जा रहा है, ये गियर यूं जा रहा है। ये देखो कहाँ है जगह? ये क्लियर हो गया आंसर। बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो विच आई फाइंड, डायरेक्शन और रोटेशन और जो दिखा रहा है वो उल्टा हो जाए। तो इसका मतलब द लिक्विड विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, 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 हियर एंड ऑल्सो फ्रॉम हियर। ये जो क्वेश्चन है ये गियर पंप पे आता है। इसका आंसर आपने ड्राइंग देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब ये लिक्विड लेवल थी, यहाँ लिक्विड कैसे पहुंची, इसका जवाब। हाउ डिड दिस लिक्विड स्टार्ट गोइंग अप? पहले तो सर डी और ई में जो हवा है, air was there, the pump pushed the air, creating a suction, lifting the liquid. Which means as the pump started being a positive displacement pump, It moved the there air. was air here, there was air here. As it moved, this air and this air and this air, they started getting entrapped, goes up and finally gets discharged here. Air has gone up. When the air goes up, what will happen? The liquid level rises. Why did the liquid level rise? Never use the word vacuum. Please note. Negative pressure. You will use the word the atmospheric pressure was higher than the pressure inside. Or you can use being it created lesser pressure here on the suction side. ये pressure कमती हुआ है, vacuum नहीं हुई. It is always this pressure that has to drive the liquid out. Clear हो गया? So the liquid level will start to rise, and now it gets enclosed in this space, gets entrapped, trapped. There is no pressure rise. Now once it comes here, it is going here. अगर डिस्चार्ज वाल्व बंद कर दूंगा तो क्या होगा? ये लिक्विड आई, ये लिक्विड आई, यहाँ पे प्रेशर गेज लगा दिया तो क्या होगा? बढ़ता जाएगा. Finally the weakest link will break. तो यहाँ पे आपको रिलीफ वाल्व दिखाना बहुत जरूरी है. अब अगर ऑयल है तो आई वॉन्ट द रिलीफ टू गो बैक इनटू द सक्शन. इसके साथ दूसरा क्वेश्चन जो आता है, हाउ डू यू रेगुलेट द फ्लो इन केस ऑफ एयर पंप? फ्लो कैसे रेगुलेट करोगे? आरपीएम. वेरी रेयरली यू विल फाइंड अ गियर पंप हैविंग अ मोटर हैविंग टू डिफरेंट आरपीएम्स. सो वन आंसर इज करेक्ट बाय आरपीएम रेगुलेशन ऑफ द मोटर. दूसरा क्या आंसर है? यहाँ पे हमने एक वाल्व दे दिया, रिसर्कुलेशन वाल्व. अगर फ्लो कमती चाहिए तो उसको खोल दो. एफिशिएंसी नहीं आएगी पर फ्लो रेट कंट्रोल कर दिया आपने. बिल्कुल ठीक है आपका आंसर. यही डायग्राम आप देंगे ऐसा ही. इस पे बाईपास वाल्व लिख देंगे. मैं दूंगा अभी ड्राइंग आपको, एग्जामिनेशन ड्राइंग दे दूंगा. ये बात समझ आ गई? अब ये लिक्विड यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जाती, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जाती? द क्लियरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल. इट कैन नॉट गो.
एंड नॉर्मली यूज फॉर विस्कस फ्लूइड्स कि विस्कस फ्लूइड इसके थ्रू निकल जा सकते Sludge. सील बना देता है, नॉट फॉर स्लज। स्लज के लिए स्लज पंप है, फॉर विस्कस फ्लूइड्स, ऑयल्स, थिक ऑयल्स एंड ऑल थिक एंड फ्यूल ऑयल, एनी ऑयल। Sludge pump gear pump नहीं होता? स्लज पंप इज अ स्क्रू पंप, नॉर्मली इट्स अ स्क्रू पंप। ये क्लियर हो गया? वेयर डू यू फाइंड सच अ पंप? फ्यूल ऑयल ट्रांसफर पंप। डीबी से जब हम फ्यूल ट्रांसफर करते हैं सेकंड टैंक को ये पंप यूज करते हैं। क्लियर? वेयर डू यू यूज अ पिस्टन पंप? बटर बर्निंग जब करते थे तो पिस्टन पंप के थ्रू हम पानी देते थे, हाई प्रेशर चाहिए होता है उसके लिए। क्लियर? एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चंस? Stripper pump. बिल्ज पंप, स्ट्रिपिंग पंप, बिल्कुल ऑल पिस्टन। सर बीच वाला की नहीं समझ आया, द की विच इज कनेक्टिंग द ट्रांसमिशन गियर टू द आइडल गियर, वो की कहाँ पे है? ये देखिए, यस सर, ये देखिए। लेकिन ये कर क्या रहा है? माई ट्रांसमिशन शाफ्ट इज टर्निंग द ट्रांसमिशन गियर, उससे मेरा अब देखिए ये शाफ्ट स्टेडी है, Yes, नीचे sir. वाली ये तो ड्राइव कर रहा है की थी, अब इसके अंदर गियर है, ये गियर मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गियर वेयर नहीं हो जाएगा अंदर, इसके ऊपर रब करता जा रहा है बार बार। गियर तो बड़ा महंगी चीज़ है यार। अब ये ज्वाइन कर दिया मैंने, अब क्या होगा, ये बुश वीकर मेटल का होता है, लाइटर मेटल, वेरिएबल मेटल, जो हम बहुत सस्ता होता है, चेंज कर सकते हैं, तो ये चेंज करेंगे। ये शाफ्ट के साथ घूम रहा है, ये चीज़ वेयर होगी, बुश सेक्रीफाइस हो रहा है। बुश को चेंज कर देंगे हम। आपकी मिक्सी वगैरह में भी क्या करते हो, बुश को ही चेंज कराते हो, सेम लॉजिक है। वो बहुत महंगा पड़ जाएगा गियर चेंज करना। सर कई बार पंप हाई गियर लो गियर तो क्या कह रहे हो? कई बार पंप में दो होते हैं, हाई गियर मोड में चलते हैं। यही है, फ्रामो में है, फ्रामो के अंदर जो गियर पंप है, आपका जॉकी पंप जो है उसमें भी 2 स्पीड है। नॉट मेनी पंप्स हैव दैट डबल स्पीड। तभी मैंने कहा पहला आंसर आरपीएम का दे देंगे, दूसरे आंसर में आप बाईपास वाला दे देंगे, दोनों आंसर आएंगे आपके। आरपीएम चेंज नहीं कर सकते, आरपीएम मीन्स एक का दोनों का सेम ही होता है। क्या मतलब? गियर का भी स्पीड है दोनों का, एक ही ड्राइव तो एक ही है ना, ड्राइव एक है। तो जो पंप की एट अ टाइम ओनली 1 स्पीड कैन वर्क। क्लियर? एनी क्वेश्चन हियर? Brembo का जॉकी पंप इज हैविंग हाई एंड लो, ऑपरेशन खत्म होने के बाद यू पुट इट ऑन लो ना, धीरे धीरे तेज होता रहता है ये है कि ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि क्या होती है। प्रोपेलर की ये है आपकी एग्जामिनेशन में, इसमें दोनों में की दिखा दी, सक्शन दिखा दिया, डिस्चार्ज दिखा दिया और रिलीफ वाल्व दिखा दिया। इसके अलावा आपने दिखाना है इसमें ये देखिए ये गियर पंप चल रहा है, ये लिक्विड जा रही है, ये गई इधर से गई इधर गई, ये लिक्विड गई इधर से हो गई इधर से गई इधर गई, ये रिलीफ वाल्व है। ये रिलीफ वाल्व काम कर रहा है, प्रेशर हाई हुआ, ये स्प्रिंग की टेंशन दी, ऊपर हो गया, ये चला गया टैंक को वापस। टी इज फॉर टैंक, पी इज फॉर प्रेशर। ये इसका टेक्निकल सिंबल होता है हमारे लिए। ये लाइन में आ गया तो अब कॉइल जा सकता है। अब स्प्रिंग की टेंशन इसको दबा के रखा है, जैसे जैसे ये पास सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, ऑयल चला जाएगा रिलीफ वाल्व से आउटलेट से। ऐसे ही ये भी रिलीफ वाल्व है। वो डॉटेड लाइन क्या है सर, वो टेक्निकल सिंबल है? क्या कह रहे हो? ये पायलट सिग्नल है, ओके, कैन बी कन्वर्टेड विद एनी पायलट सिग्नल।
ये नॉन रिटर्न वाल्व होते हैं, ये ऑल ऑफ देम आर नॉन रिटर्न वाल्व्स। डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड कैन ओनली गो फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, वापस नहीं आ सकता लिक्विड। ये है एग्जामिनेशन ड्राइंग। ये अच्छा, ये proper। ये आपकी एग्जामिनेशन ड्राइंग है। इसमें हमने रिलीफ वाल्व दिखा दिया है और यहाँ पे दिखा दिया है हमने बाईपास वाल्व अलग से। आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो जैसे मैंने ड्रॉ करा है। ये देखिए इसमें बाईपास वाल्व ये दिखा दिया है, बाईपास कंट्रोल फ्लो कंट्रोल। ये दिस ड्राइंग एंड दिस ड्राइंग। ऑल्टरनेटिवली ये नीचे वाली 3 ड्राइंग देखो, ये बेस्ट है एग्जाम के लिए। ये देखिए, ये रोटेशन दिखा दी, यहाँ से लिक्विड गई अंदर, ये लिक्विड का पाथ दिखा दिया। देखिए यहाँ पे ब्लू कर दिया, यहाँ पे ब्लू कर दिया। इसके बाद ये पूरा का पूरा ब्लू इधर से इधर चलेगा। इसमें एग्जामिनेशन को कोई डाउट नहीं रह गया कि फ्लो आपने कौन सा दिखाना है। आप ये भी कर सकते हो। क्या क्या दिखाना है? रिलीफ वाल्व दिखाना है, बाईपास वाल्व दिखाना है कि कीज के साथ अटैच्ड है दोनों गियर्स। आपने दिखाना है कि कहाँ पे प्रेशर आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गोइंग टू पुश दिस लिक्विड। ये देखिए सारा कुछ आ गया इसमें। ड्राइविंग गियर है, ड्रिवन गियर है या आइडलर गियर है, ये आपका आंसर है। Got it? So gear और shaft तो नीचे अटैच होगी और ये वो shaft has to go inside the bush. तो bush के कहीं security होती है उसकी। और बेटा बुश में तो रोटेट, बुश हार्ड होता है। ये कवर है तो बुश इसी का थोड़ा इसका कपती डायमीटर होता है, ये रख के देन वी स्टार्ट इट डाउन। ये ऐसा जाता है। सो बुश डज नॉट रोटेट। तो थोड़ी clear है। बहुत पतली क्लियर जो जाम हो जाता उसका lubrication भी है। उसका लुब्रिकेशन एक बार ही कर दिया। ये तो वैसे नॉर्मली गेयर पंप से यूज फॉर ऑयल पंप्स, डीजल ऑयल, अपने आप ही होती है। so once वो अपने आप ही होता है। जो लिक्विड को ट्रांसफर कर रहे हैं उसी से ये It's surface lubricator। क्लियर हो गया। Yes sir। क्या बोल रहे हैं? चेक मारो क्या? चेक मारो, पूछो सब चेक मारो। हाँ, फंक्शन कैसे होता है? कौन सी जगह पे होता है? चेक मारो। हाँ, ये नॉन रिटर्न वाल्व है। आई डोंट वांट द लिक्विड टू गो बैक, आई पुट अ नॉन रिटर्न वाल्व। ये देखिए, इसको देखिए, ये लिक्विड यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से नहीं जा सकता। same ही ये देखिए इस साइड से जा सकता है, इस साइड से नहीं जा सकता। ये लिक्विड इस साइड पे इधर से जा सकता है, उधर से नहीं जा सकता। ये सीवेज में होता है। IG लाइन में। सीवेज में भी, आईजी लाइन में नॉन रिटर्न वाल्व होता है। वो इज मोर लाइक दिस टाइप। स्विंग चेक की तरह ये तो खोला हुआ है, ये देखा हुआ है। आप फ्लैप वाला फ्लैप वाला। ग्राफ वाला तो ये वाला है। ये है आपका बॉल वाल्व, छोटा सा नॉन रिटर्न वाल्व। ट्रैवलिंग होता है। कई लाइन में छोटे छोटे भी होते हैं। हाइड्रोलिक लाइन में नॉर्मली ये यूज होते हैं। Down side. You've seen it near the edge? Yeah, on the other line. The liquid that fills the space between gear teeth and the casing must follow along with the teeth as gears turn. ये है आपका जो क्वेश्चन है, सिंपल स्केच एक्सप्लेन NPSL फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये बाद में बात करेंगे। स्केच डिस्क्राइब गियर पंप का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। हाउ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कंट्रोल्ड इन दिस पंप। ये बाईपास वाल्व है, इससे हम कंट्रोल have a bypass valve in the system for reducing rate and not for increasing pressure. It is not the relief valve. RPM, please note, relief valve setting can be reduced, not increased. Reducing relief valve pressure setting will decrease the flow rate, not for increase. ये आपका complete answer है। Clear? Any question anywhere? ये question number 2, 3 and 4 का आंसर आपको मालूम चल गया है। तो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा लाइन में। इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होगा? क्यों नहीं होगा? सर में होता रहेगा कार्बन। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों नहीं होगा? ये वाला लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। Because they are not positive displacement pumps. So what does that mean?
You can keep running there with the. You will be wasting energy and building up pressure. ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का इम्पेलर है, ये केसिंग थी, ये क्लियरेंस है, ऑल अराउंड देयर इज क्लियरेंस, इट विल कीप चर्निंग द फ्लूइड। डिस्चार्ज वाल्व बंद कर दे, वो चर्न करता रहे। गियर पंप में उतनी क्लियरेंस नहीं है, चर्न नहीं कर सकता, वो तोड़ देगा। ये स्पेस का केसिंग एंड द ये है स्लज पंप। I just put it on full screen. ये देखो, ये चल रहा है पंप, सिंगल स्क्रू है ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये रबर का होता है, तो इसके ये जो स्क्रू जैसे से टर्न करेगा, ये देखिए लाल वाला पार्ट आगे जाता जा रहा है केसिंग के थ्रू। दिस इज द टाइप ऑफ स्लज पंप, वेरी वेरी विस्कस फ्लूइड्स के लिए हम स्लज पंप यूज करते हैं। ये पार्टिकल्स आर गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। आगे भी शिफ्ट करते रहते हैं पार्टिकल्स है जी, कीप शिफ्टिंग द पार्टिकल्स, वहाँ वो फ्लूइड को आगे करते जाते हैं। शिफ्ट करते हैं। ये है स्क्रू पंप, पर इसमें दो गियर्स हैं। ये देखिए, एक गियर ये है, एक गियर ये है, ग्रीन और एक ब्लू है। ये दोनों के बीच में फ्लूइड डालेंगे, ये दोनों गियर्स के थ्रू वो प्रेस होता जाएगा, आगे करता जाएगा। अगेन द फ्लूइड इज ट्रैप्ड बिटवीन दीज गियर्स, तो ये स्पेस जो है वो धीरे धीरे कमती होती जाती है वो आगे। इसमें भी रबर स्लीव होती है सर? क्या चीज़? डबल स्क्रू नहीं, इसमें रबर की केसिंग नहीं है। लाइन कैसी होती है? गोल इसी का शिफ्ट किया मैं काफ़ी मैं पहले का पैसा पूछ लेता हूँ, ग्राउंड वाले पहले फोटो में ये स्क्रू पंप है, we show you a small animation on that. ये देखिए, ये है आपका स्क्रू कंप्रेसर है, ये ऐसे ही स्क्रू पंप भी काम करता है। ये इनलेट है, ये यहाँ से आउटलेट हो जाएगा आपका।
क्यों नहीं चल रहा भाई? नीचे खुल गया होगा सर, कभी कभी खुल जाता है और इतना नहीं। How do I open it? डबल क्लिक कर रहे हो, ओपन क्लिक कर रहे इसमें साइड यही है इसका ट्रबल शूट। वो आप ऊपर मीडिया में जाएंगे ना, व्हेन मीडिया में जाके लोकेट दैट फाइल, ओपन फाइल नहीं खुला है, प्ले कर लाइट वेटिंग करवा देना सर, पूरा बंद कर दो और फिर चालू करो। हैंग हो गया। ओके रीस्टार्ट। सर टास्क मैनेजर वो प्रेस कीजिए सर, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। टास्क मैनेजर इसमें VLC पे शट डाउन, नीचे कहीं पे भी क्लिक करके V दबाएंगे तो वो आ जाएगा डायरेक्ट ऑन द, हाँ आ गया। वांट टू राइट क्लिक ऑन द VLC, सबसे लास्ट में है वो, है? सबसे लास्ट में है, राइट क्लिक एंड एंड टास्क, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन। नाउ इफ यू प्ले शुड रन। हो गया सर अभी। ये है आपका रोटरी वेन टाइप एक्सेंट्रिसिटी, जिसका मैं बोल रहा था। देखिए ना, वेन सारी एक्सेंट्रिक है। ये देखो ग्रे स्पेस ज़्यादा है इधर, इधर बिल्कुल नहीं है। ये बढ़ती गई बढ़ती गई। ये वाइट पैसेज को देखो जहाँ ये ब्लू एरो आया था अभी, ये सक्शन हुआ, ये डिलीवरी हो गया इसमें। ये आपका वेन टाइप, ये आपका इट इज़ यूज्ड इन द स्विच प्लांट, एक्स्ट्रा एयर देने के लिए बायोलॉजिकल स्विच प्लांट में यूज होता है। इसके मोटर्स भी होते हैं सर। पोर्टल्स आपके गैंग में पोर्टल, गैंग में। अब इसके अंदर देयर इज समथिंग नोन एज अ टाइमिंग। अगर ये दोनों स्क्रूज एक दूसरे को टच करेंगे दे विल वेयर आउट वेरी वेरी फास्ट, तो हम इनके एंड्स पे एक गियर लगा देते हैं। द टू आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द गियर्स, सो गियर्स में मेशिंग अलाउड है, स्क्रूज विल वेयर आउट वेरी फास्ट। सो स्क्रूज नहीं टच कर रहे, इसको कहते हैं टाइमिंग गियर। तो टाइमिंग गियर्स ये रोटेट हो and they are keeping the two screws separated from each other. ये है वो timing gears. अब this can also be seen in another slide